महर्षि मनु जी भी मनुस्मृति में ये विधान करते हैं कि जब वानप्रस्थी आप होते हैं, जंगल में आप रहते हैं, तो आपके लिए कर्तव्य है कि आप प्रातः सायं हवन करें। और यदि हम रामायण को उठा करके देखते हैं, महाभारत को उठा करके देखते हैं, तो श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ है 14 वर्ष का, और 12 और 1 वर्ष का, यानी कुल मिलाकर के 13 वर्ष का वनवास पांडवों का हुआ है। जब हम उस घटनाक्रम को, उस प्रसंग को पढ़ते हैं, तो अनेकों स्थलों पर यह प्रसंग आता है कि वो प्रातः सायं अग्निहोत्र कर रहे होते हैं, संध्या वंदन कर रहे होते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासव यद भद्रं तन्न आसव यद भद्रं तन्न आसव। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। महानुभावों, आपने भी कई बार सुना होगा और मैंने भी कई बार सुना है कि लोग वन में जाते हैं और तपस्या करते हैं। वन में जाकर के कैसी तपस्या करते हैं, इस पर सदा प्रश्न चिन्ह हमारे मन मस्तिष्क में रहता है कि वो जो तपस्या है वो किस प्रकार की है। तो जब हम धारावाहिकों को देखते हैं तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से लोग तपस्याएं कर रहे होते हैं प्रभु को प्रसन्न करने में। कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई नदी में खड़ा है, कोई अपने चारों ओर अग्नि जला करके बैठा है, तो कोई किसी प्रकार से, तो कोई किसी प्रकार से एक आसन पर, एक स्थान पर खड़ा होकर के अथवा बैठ करके अथवा लेट करके घोर तप कर रहा है। तो हमारे ही मन मस्तिष्क में यही चित्र उभर के आता है कि कुछ ऐसी ही तपस्याएं मुनिवर जब वन को जाते होंगे तब वो करते होंगे। कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे, कैसे रहते होंगे, हमेशा इस पर प्रश्न चिन्ह बना रहता है। भारत के जो इतिहास हैं, इतिहास ग्रंथ हैं, संस्कृत साहित्य है, अनेकों स्थलों पर मुनियों की, तपस्वियों की तपस्याओं का वर्णन आता है। पर कुछ साहित्य ऐसे भी मिलते हैं, कुछ वक्ता ऐसे भी मिलते हैं जो सनातन विचारधारा के प्रति गहरी आस्था नहीं रखते। उनकी विचारधारा वाम पंथ की होती है, भोगवाद की होती है। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति भोग भोगते हैं और वह भोगी व्यक्ति यदि समाज से छूट करके, संसार से छूट करके यदि वो जंगल की ओर चला जाए तो उसे पिछले भोगों की स्मृति तो आएगी ही। इसलिए जब तक उसका सामर्थ्य होगा वो तपस्या करने का प्रयास करेगा, अन्यथा उसके आचार विचार व्यवहार में क्रूरता आ जाएगी। और उस क्रूरता के संबंध में कुछ अलग प्रकार से वो व्याख्यान करते हैं और क्या कहते हैं कि जब कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा मुनियों को, तपस्वियों को, ब्राह्मणों को, वनवासियों को, तो वो जंगली पशुओं का शिकार करके भक्षण करेंगे निष्काम भावना से। और किसी किसी ने तो इस संबंध में ये भी कह दिया कि मृत्यु निकट है, भूख लगी है, तो आपद धर्म ये कहता है कि भूख की निवृत्ति करने के लिए मांसाहार कर लो। तो कुछ मुनि, कुछ तपस्वी आदि मांसाहार भी भूख की निवृत्ति के लिए कर लिया करते रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार से वो बताने का प्रयास करते हैं। फिर वो अन्य भी कुछ मनगढ़ंत बातें हैं, उनको बताने का प्रयास करते हैं। वामपंथ और शैव मत के संयुक्त विचारधारा से जो व्यसन चला,
जिसको पूरा का पूरा शिवजी पर आरोपित कर दिया गया और लोग व्यसन करने लगे, भांग पीना, धतूरा खाना आदि आदि, गांजा का प्रयोग करना। बोले कि जब जंगलों में रहेंगे, पर्याप्त फल फूल आदि नहीं मिलेंगे, भोज्य सामग्री नहीं मिलेगी, व्यक्ति को भूख लगेगी, तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति इनका ही सेवन करके अपनी धुन में मस्त रहेगा, तभी उसको हर्ष शोक आदि व्याधि नहीं सताएंगी और वो प्रभु का स्मरण करता रहेगा। तो ये जो वो कर रहा है, इन सब से बचने के लिए, तो ये भी तो उसकी एक तपस्या है। तो ऐसा मान करके वो प्रचार शुरू किया और बहुत सारे साधुओं को आप देखते होंगे जिनको अघोरी भी कहते हैं, वो इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं। बहुत सारे ऐसे साधुओं को आपने देखा होगा कि वो जाकर के मांसाहार भी करते हैं और चिलम, गांजा, अफीम आदि का भी वो प्रयोग करते हैं और भूत भभूत वो रंग लेते हैं। तो इस प्रकार से बताया जाता है। तो आज की कक्षा में हम वानप्रस्थ के जीवन को, जंगल के जीवन को, तपस्वी मुनियों के जीवन को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका जीवन कैसा होता होगा और आज के समय में क्या उतना उग्र तपश्चरण, जो महर्षि दयानंद जी ने कहा उग्र तपश्चरण, वो हम कर सकेंगे? जो वास्तविक साधु हैं, महात्मा हैं, मुनि हैं, जिस प्रकार की, जिस स्तर की वो तपस्या किया करते थे, जिस प्रकार की मनोवृत्ति उनकी हुआ करती थी, जिस प्रकार के संकल्प उनके हुआ करते थे, क्या वो हमारे हैं? क्या वो हम आज कर सकते हैं? तो इतिहास हमें देखना पड़ेगा, इतिहास क्या कहता है, इतिहास में कैसी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को देख करके हमें प्रेरित होना पड़ेगा और प्रेरणा लेकर के हमको भी उस पद पर चलना पड़ेगा। तो आपने तो ये खूब सुना होगा कि वो शरीर को सुखा देते थे, इतनी तपस्या करते थे और प्रभु भक्ति में मग्न रहते थे, लेकिन वो क्रम क्या है, किस प्रकार से वो जीवन जीते थे? एक श्लोक आता है भर्तृहरि जी का वैराग्य शतक का, जिसमें वो बताते हैं कि मुनि लोग कैसे सुखी रहा करते थे, कैसा चिंतन करके सुखी जीवन व्यतीत करते थे। वो शार्दूल विक्रीडितम छंद है, जिसको मैं आपके समक्ष पढ़ करके सुनाता हूं। कौपीनम सतखंड जर्जर तरम कंथा पुनस्तादृशी नैश्चिन्त्यं सुख साध्य भैक्षमसनम नेद्रास्म शाने वने मित्र समानताति विमला चिंताथत शून्यालये ध्वस्ताशेष मद प्रमाद मुदितो योगी सुखम तिष्ठति योगी सुखम तिष्ठति। इसके भाष्य में कहते हैं कि जिसकी फटी पुरानी लंगोटी में अनेकों पैबंद लगे हैं और गुदड़ी भी ऐसी ही है, यानी जो उनके वस्त्र हैं वो फटे पुराने जैसे हैं और में कई जगह से सिलाई लगी हुई है, वो स्वच्छ वस्त्र नहीं है, पूरा वस्त्र नहीं है, और जो चिंता से रहित हैं तथा भिक्षा से प्राप्त अन्न को खाकर सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, शमशान में हो या वन में हो, दोनों ही स्थानों पर जो निश्चिंत होकर के विचरण करते हैं, जो मित्र और शत्रुओं के प्रति समान दृष्टि रखते हैं तथा एकांत स्थान में राग द्वेष से रहित होकर ईश्वर का चिंतन करते हैं, जिसके अभिमान और प्रमाद आदि दोष पूर्णतया नष्ट हो चुके होते हैं, ऐसा योगी ही संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात उनके संबंध में कही है कि चाहे वो शमशान में रहें या वन में रहें,
दोनों ही जगह उनको निद्रा आ जाती है। मित्र और शत्रु के प्रति वो समदृष्टि रखते हैं और राग द्वेष से रहित होकर के वो ईश्वर का चिंतन करते हैं। अभिमान और प्रमाद आदि दोषों से वो पूर्णतया छूट करके प्रभु भक्ति में मग्न रहते हैं। ऐसे योगी सदा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से योगियों के विषय में कहा। तो महानुभावों, महाभारत से ये प्रसंग, ये इतिहास हमें सुनने को मिलता है कि महाभारत काल में किस प्रकार से लोग तपस्वी जीवन जिया करते थे, और उसकी एक झलक दिखती है युधिष्ठिर अर्जुन संवाद में। जब युद्ध समाप्त हो चुका, विजयश्री हस्तगत हो गई है और सब स्नेही जनों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं, उस समय श्मशान वैराग्य महाराज युधिष्ठिर को होता है और वो राज्यपाट को त्याग करके वन में जाने का एक हठ करने लगते हैं। मोहवशात हठ करते हैं, जिस पर उनको अन्य भाइयों के द्वारा समझाया जाता है। तो वो दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि मैं वन में जाऊंगा तो कैसा कैसा आचरण करूंगा। तो युधिष्ठिर जो कहने वाले हैं कि मैं वन में जाकर के कैसा करूंगा, इसका अर्थ यह है उन्होंने बड़ों से सीखा। उनके पूर्वज उस काल में वैसी तपश्चरण किया करते थे, वैसा वानप्रस्थ जीवन वो जिया करते थे। क्योंकि मनुष्य जो भी सीखता है वो सिखाने से ही सीखता है। तो युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, वो कहते हैं मैं ग्राम में भोग विलास में जो जीवन है उसको त्याग करके वन में रहूंगा, अत्यंत कठोर तप करूंगा, फल मूल खाकर मृगों के साथ विचरण करूंगा। यानी वानप्रस्थी जब वानप्रस्थ लेता है, तो जब वो गृहस्थ से उसकी विदा होती है, तो पहली कंडीशन महर्षि मनु जी उसको लिखते हैं कि आप ग्राम्य भोजन का प्रयोग नहीं करोगे। ग्राम्य भोजन यानी जब आप नगर में रहे थे, गांव में रह रहे थे, तो वहां पर आकर के आप खाना नहीं खाएंगे, वहां पर आप भोजन नहीं करेंगे। आप वन में रहेंगे और वन में ही भोजन का व्यवस्था करेंगे। तो ये पहली कंडीशन वानप्रस्थी के लिए होती है कि जब आप वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं तो आप ग्राम्य भोजन प्रयोग नहीं करेंगे। आज की बात अलग है कि वो वानप्रस्थी जो आश्रमों में रहते हैं और कभी वो नगरों की ओर निकलते हैं तो स्मृतियां उनकी जागृत हो जाती हैं। उड़ीसा का व्यक्ति होगा तो उसे छेनापोड़ा याद आएगा, संतुला याद आएगा। गुजरात का व्यक्ति होगा तो उसको फाफड़ा, गाठिया और ढोकला, खमण याद आएगा। और पंजाबी परिवार से व्यक्ति होगा तो उसे मक्खन और पराठे याद आएंगे। और राजस्थान से होगा तो उसे बाजरे की रोटी आदि आदि ये सब चीजें याद आएंगी। तो यानी जो जो जिस जिस राज्य से था और जिसने जिस प्रकार के भोजन किए वो भोजन उसे याद आएंगे। वानप्रस्थ लेने के बाद जब उन क्षेत्रों से निकलेगा तो उसकी स्मृति आएगी कि चलो, जब से वानप्रस्थ लिया है तब से उस प्रकार का भोजन हमने किया नहीं है, तो चलो थोड़ा भोजन करके आते हैं। लेकिन मनुस्मृति क्या कह रही है कि ग्राम्य भोजन त्याग दो। यानी जो सुख भोग आप पहले समाज में रहकर के, संसार में रहकर के, गृहस्थ में रहकर के जो सुख भोग ले चुके हैं, अब वानप्रस्थ में जाने के बाद आप वो सुख भोग नहीं ले सकते, आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहीं से आरंभ होता है, भोग यहीं से आरंभ हो जाएगा। आप भोग को छोड़कर के योग की ओर आगे बढ़े हैं और यदि रसना पर वश नहीं है, जिह्वा पर वश नहीं है और वहां जिह्वा के चटोरेपन से लालायित हो गए, तो आगे का जो जीवन है वो तपस्वी जीवन नहीं रहेगा। इसलिए शास्त्रकारों ने, धर्मशास्त्र जो लिखा महर्षि मनु जी ने, उन्होंने कहा कि ग्राम्य भोजन वनवासी नहीं करेगा। तो यहां पर भी युधिष्ठिर कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं ग्राम्य भोजन को त्याग दूंगा। जो कुछ भी मुझे फल फूल मिलेंगे, कंदमूल मिलेंगे, वन्य भोजन मिलेगा, मैं उन भोजन को खा करके, ग्रहण करके और मृगों के साथ स्वच्छंद विचरण करूंगा। यानी जो शाकाहारी पशु वन के हैं उनके साथ में रहूं। फिर आगे कहते हैं मैं दोनों समय स्नान करके यथा समय अग्निहोत्र करूंगा, परिमित भोजन करके शरीर को सुखा डालूंगा।
यानी इससे ये बात समझ में आती है कि जो वानप्रस्थी लोग हुआ करते थे, जो जंगल में जा चुके होते थे, वो नित्य प्रातः सायं अग्निहोत्र किया करते थे, हवन किया करते थे, संध्या उपासना किया करते थे। महर्षि मनु जी भी मनुस्मृति में ये विधान करते हैं कि जब वानप्रस्थी आप होते हैं, जंगल में आप रहते हैं, तो आपके लिए कर्तव्य है कि आप प्रातः सायं हवन करें। और यदि हम रामायण को उठा करके देखते हैं, महाभारत को उठा करके देखते हैं, तो श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ है 14 वर्ष का, और 12 और 1 वर्ष का, यानी कुल मिलाकर के 13 वर्ष का वनवास पांडवों का हुआ है। जब हम उस घटनाक्रम को, उस प्रसंग को पढ़ते हैं, तो अनेकों स्थलों पर यह प्रसंग आता है कि वो प्रातः सायं अग्निहोत्र कर रहे होते हैं, संध्या वंदन कर रहे होते हैं। और महाभारत के युद्ध पर्वों में तो ये तक प्रसंग आए हैं कि जब युद्ध की समाप्ति हो जाती थी, कौरव अपने शिविरों में, पांडव अपने शिविरों में आते थे, तो वो ईश्वर का ध्यान करते थे, संध्या वंदन करते थे। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किया करते थे, तो रथ को किसी नदी के किनारे पर रोक करके, किसी शीतल वृक्ष की छांव में रोक करके वो संध्या उपासना करते थे। श्री कृष्ण जी का अनेकों जगह पर ऐसा वृत्तांत आया है कि वो अपने रथ को रोक करके संध्या वंदन के लिए बैठ गए। ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी का भी वर्णन आता है। तो वन में रहेंगे तो अग्निहोत्र भी करेंगे, लेकिन अग्निहोत्र के लिए प्रश्न खड़ा होता है, व्यक्ति अग्निहोत्र करेगा, घी कहां से लाएगा? हवन कुंड कहां बनाएगा? समिधाएं मिल जाएंगी, हवन सामग्री मिल जाएगी, हवन कुंड, यज्ञ वेदी भी बनानी पड़ेगी ना। आजकल तो पोर्टेबल हवन कुंड होते हैं, और पहले भूमि पर यज्ञ वेदी बनाई जाती थी। तो इसका अर्थ यह है कि वानप्रस्थ आश्रम जो शब्द कहा जा रहा है, यानी वानप्रस्थ में, यानी जंगलों में ऐसे आश्रम हुआ करते थे जहां पर इस प्रकार से आवास की व्यवस्था थी कि जहां पर लोग आएंगे रिटायर्ड होकर के, यानी सांसारिक जीवन को त्याग करके अब विरक्त जीवन को प्राप्त करने के लिए वो जंगलों में आएंगे, और वहां पर पर्याप्त आश्रम हुआ करते थे। आपने मुनि वशिष्ठ का आश्रम सुना, मुनि अगस्त का आश्रम सुना, भरद्वाज का आश्रम सुना। आप जब श्री रामचंद्र जी की यात्राओं का वर्णन सुनेंगे वनवास के दौरान, तो आपको ये पता चलेगा कि इस मुनि से मिले, इस मुनि से मिले, इस मुनि से मिले, और उनके आश्रम में पहुंचे। यानी उनके आश्रम कहां थे? नगर में नहीं थे, सभी के आश्रम कहां थे? जंगलों में थे। तो आश्रमवासी हुआ करते थे, यानी वानप्रस्थी भी एक जंगल में जाकर के आश्रमों में रहते थे, और वहां पर नित्य प्रतिदिन वो क्या करते थे? अग्निहोत्र किया करते थे। ये बात हमें इससे समझ में आती है। फिर वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इतना ही नहीं, जब मेरी योग्यता और बढ़ जाएगी तो मेरा शरीर धूल से धूसरित होगा, सूने घर में मेरा निवास होगा, अथवा किसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में पड़ा रहूंगा, प्रिय अप्रिय का सारा विचार छोड़ दूंगा, अपना सिर मुंडवा करके मननशील होकर के सन्यासी हो जाऊंगा, एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर अपने शरीर को सुखाता रहूंगा। तो मुनियों का, सन्यासियों का कठोर व्रत समझिए। यहां पर कह रहे सिर मुंडवा करके, मुनिर्मुंडा क्षपयस्य, ये वचन आया है। मुनिर्मुंडा, वो सिर मुंडवा लेंगे। महर्षि दयानंद जी संन्यास प्रकरण में बताते हैं, और अन्य वर्तमान के हमारे विद्वान भी बताते हैं कि जो मुनि होना चाहते हैं, तपस्वी होना चाहते हैं, सन्यासी होना चाहते हैं, ब्रह्मचारी होना चाहते हैं, उनकी वेशभूषा एक जैसी रहे। या तो वो सिर और दाढ़ी के बाल पूरा साफ कर दिया कर देवे, अथवा वो सिर के भी बाल बढ़ाएं और दाढ़ी के भी बाल बढ़ाएं। यानी मेकअप का प्रसंग नहीं है। आजकल आपने बहुत सारे बाबाओं को ऐसा देखा होगा, आधुनिक बाबाओं को आपने देखा होगा कि वो सिर के बाल तो बड़े कर लेते हैं और क्लीन शेव रहते हैं। और ऐसा ब्रांड या इस प्रकार की प्रजातियां आपको कथाकारों की मिलेंगी। प्रजाति बोल रहा हूं, प्रजाति।
पर यह ब्राह्मण की वेशभूषा नहीं है। ब्राह्मण की वेशभूषा सदा सात्विक रहती है, साधा रहती है, पर यह तो किसी हीरो से कम नहीं लगते। तो ऐसा वेशभूषा ब्राह्मण के लिए, तपस्वी के लिए शोभायमान नहीं है, जैसा समाज में चल रहा है। शास्त्र कहते हैं या तो सिर मुंडवा करके रखो अथवा केश रखो, यानी आपको दाढ़ी के सिर के बाल दोनों ही काटने अथवा दोनों ही रखने हैं। तो यहां युधिष्ठिर भी कहते हैं अर्जुन से कि मैं इस प्रकार से रहूंगा, मेरा शरीर धूल से दूषित होगा, सूने घर में निवास होगा, यानी वहां पर कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं रहेगा। और घर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो जो विशाल वृक्ष हैं उन विशाल वृक्षों की ओट में, उनकी जड़ों में, उनके खोखलों में जाकर के मैं निवास करूंगा। ऐसे मुनियों का, ऐसे तपस्वियों का जीवन हुआ करता था। ना सोचात ना प्रसह्यस्य तुल्य निंदाम आत्मसंसुति निराशीर निर्ममो भूत्वा निर्द्वंदो निष्परिग्रह। मैं ना किसी के लिए शोक करूंगा ना हर्ष, निंदा और स्तुति को मैं समान समझूंगा, आशा और ममता को त्याग कर निर्द्वंद हो जाऊंगा तथा वस्तुओं का मैं संग्रह नहीं करूंगा। जो मुनि है, जो तपस्वी है, जो विरक्त हो गया है, उसके लिए यह अनिवार्य है कि वो ना किसी के शोक में संतप्त हो और ना किसी के हर्ष से हर्षित हो, ना ही वो किसी के सुख से सुखी हो, ना किसी के दुख से दुखी हो। यदि कोई उसकी निंदा करे तब भी वो सम रहे, और यदि कोई उसकी स्तुति करे तब भी वो सम रहे। वो आशा और ममता को त्याग करके निर्द्वंद्व रहे। आप जड़ भरत की कथा सुनते होंगे कि जड़ भरत हुआ करते थे, एक बड़े मुनि हुए, संत हुए, और वो ऐसे निरासक्त भाव से जीवन व्यतीत करते थे। एक बार वो नदी के निकट बैठ करके तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक हिरण का बच्चा वहां जन्म लेता है, और हिरणी प्रसव पीड़ा के पश्चात अपना शरीर गंवा चुकी होती है। तो मुनि को दया आती है, और दया आती है तो फिर वो उस हिरण के बच्चे को संभालने लग जाते हैं, और संभालते संभालते क्या होता है कि उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। अब उन्हें स्वयं की चिंता छोड़ करके ज्यादा चिंता हिरण के बच्चे की होने लगती थी। उसके सोने की, उसके खाने की, उसकी सेवा शुश्रूषा की उन्हें विशेष चिंता हुआ करती थी। तो बताते हैं कि उसमें उनको ममत्व हो गया, उसमें उनको राग हो गया। और अलंकार क्या कहा गया? अलंकार ये कहा गया कि उनकी उस जन्म में मुक्ति नहीं हुई, उस हिरण के बच्चे से, उस हिरण के बच्चे के प्रति ममत्व होने के कारण उनका अगला जन्म हिरण का हुआ। यह दृष्टांत है, वो कथा है, वहां तक ठीक है, लेकिन उनका अगला जन्म हिरण का हुआ, ये बताने का प्रयास था कि जा रहे थे आप तपस्या करने के लिए, जा रहे थे आप ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन आपका एक पशु के साथ ममत्व हो गया, पशु के साथ आपका राग हो गया, पशु के प्रति आपकी आसक्ति हो गई, और वो आसक्ति ने क्या कराया? आपको एक जन्म उसी योनि के लिए रिजर्व करा दिया। तो आसक्ति मुनियों के लिए कितनी घातक है, यहां पर केवल यह बताने का प्रयास किया गया है कि वो कितनी घातक है। इसलिए ममत्व को छोड़ दें, राग द्वेष को छोड़ दें। सर्व कामनाओं को सर्वथा जो तज डाले, जगत में रहे मुख जगत से मोड़ के, शांति करे प्राप्त विचरण करे शांति से, ममता स्नेह से स्प्रेहा से नाता तोड़ के। अर्जुन ऐसा योगी मोहित ना होता, कभी नैया ना डुबोता, पतवार कहीं छोड़ के, अंत काल आने पर ऐसा स्थित प्रज्ञ योगी, होता ब्रह्मलीन नाता ईश्वर से जोड़ के, होता ब्रह्मलीन नाता ईश्वर से जोड़ के। रविंद्र जैन जी की ये कल्पना थी, उनकी रचना थी। ये रचना मैंने आपको सुनाई।
कि योगियों का जीवन कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ योगियों का जीवन कैसा होता है कि वो आशा, निराशा, इन सब को छोड़ करके निर्द्वंद होकर के जीवन व्यतीत करते हैं। यहां पर अर्जुन से युधिष्ठिर कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा रामः प्रसन्नात्मा जड़ांधवरी वधिराकृत ही अकुर्वाणः परे कांचिन संविदम जातु कैरपि। मैं आत्मचिंतन में ही सुख का अनुभव करूंगा, मन को सदा प्रसन्न रखूंगा, दूसरे के साथ कभी कोई वार्तालाप नहीं करूंगा। गूंगे, अंधे और बहरों के समान ना किसी से कुछ कहूंगा, ना कुछ देखूंगा, ना कुछ सुनूंगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे समाज में? पागल, मूर्ख, जड़, यदि ये व्यवहार समाज में होने लग जाए तो। लेकिन यदि हमें आत्मचिंतन करना है, आत्मोन्नति करनी है और प्रतिबोध करना है, प्रतिबोध कहते हैं अंतर्मन की यात्रा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाह्य विषयों को रोक देना पड़ेगा। ना आप ज्यादा देखना चाहेंगे, ना ज्यादा सुनना चाहेंगे, ना ज्यादा बोलना चाहेंगे। महर्षि दयानंद जी सन्यासियों के लिए लिखते हैं कि सन्यासियों की वृत्ति नीचे की ओर हो। जब सन्यासी चले तो दृष्टि उनकी भूमि पर हो, पानी को छान करके पिए। ऐसे ऐसे सन्यासियों के लिए, मुनियों के लिए विधान महर्षि दयानंद जी ने लिखा है जो मनुस्मृति में है। और जैन संत भी ऐसी ही प्रवृत्ति को अपनाते हैं, पानी को छान करके पीते हैं और दृष्टि नीचे रख करके चलते हैं, इधर उधर देख करके नहीं चलते। तो जब हम सांसारिक चीजों से विदा ले रहे हैं, वासनाओं से विदा ले रहे हैं और हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मचिंतन में सुख अनुभव करना पड़ेगा। प्रायः क्या होता है, हम आत्मचिंतन में सुख अनुभव नहीं करते, हम बाह्य चिंतन में सुख का अनुभव करते हैं। आओ बैठो थोड़ा बात करेंगे, और सुनाओ क्या हाल चाल है, कैसी रही आपकी यात्राएं, काम धंधा व्यापार आपका कैसा चल रहा है, बच्चे आपके कैसे हैं। यानी उस प्रकार के चिंतन में, उस प्रकार की वार्तालाप में हम सुख का अनुभव करते हैं। और यदि उस प्रकार का चिंतन जब नहीं करते लोग, तो आप बोलते हैं कि वो तो ठीक से उसने व्यवहार ही नहीं किया, उसने कुछ बताया ही नहीं, बस ऐसे ही गुमसुम बैठे रहे और उठ करके चल दिए। समझ में आ रहा है ना? समाज में यदि बाह्य चिंतन करेंगे तो लोग इसमें सुख मानते हैं, और यदि आप नहीं करेंगे तो आपको व्यवहारहीन मानेंगे। लेकिन वस्तुतः ये समाज में जो चलता है वो आपको विरक्त जीवन में नहीं चलाना। वहां पर जो हमें सुख लेना है वो केवल और केवल आत्मचिंतन में सुख लेना होता है। और आत्मचिंतन में सुख तब होगा जब आप मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे, और मन को प्रसन्न रखने का प्रयास बाह्य वस्तुओं से नहीं होगा। समाज में रहते हैं तो बाह्य वस्तुओं से हम मन को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। दीपावली आ रही है, दीपावली आ रही है तो आप दूसरों के घर को देखोगे, दुकान को देखोगे, मकान को देखोगे, वस्त्र भूषा को देखोगे, और उनको देख करके आपके मन में उमंग उठेंगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा परचेस कर लूं, मैं ऐसा डेकोरेशन कर लूं। जब तक आप कर नहीं पाते तब तक आपको संतोष नहीं मिलता। यानी बाह्य वस्तुओं से आप अपने मन को संतोष दिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विचार करने की बात है, क्या वो संतोष स्थायी है? इसलिए यहां पर कहा कि यदि आपको मन को संतुष्ट रखना है तो पहले आत्मचिंतन करिए, और आत्मचिंतन करके आप अंदर की स्थिति को जानने का प्रयास कीजिए, ना कि बाह्य चीजों का आप एनालिसिस करते फिरें। दूसरों के साथ कम से कम वार्तालाप करें। जब आप क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर में आते हैं तो आपको इसी बात पर अधिक फोकस कराया जाता है कि आप आत्मचिंतन करें, मनन करें, दूसरे अन्य शिविरार्थियों के साथ आप वार्तालाप ना करें, आप व्यवस्थाओं पर ज्यादा दृष्टिपात ना करें। गुरुकुलों में भी जब ब्रह्मचारी प्रवेश करता है तो उसके लिए यही नियम होता है कि आप व्यवस्था पर फोकस नहीं करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि बेडशीट कैसी है, चादर कैसी है, रूम कैसी है, टॉयलेट कैसे हैं, बाथरूम कैसे हैं, भोजन कैसा है, आवास कैसा है, क्लास कैसा है, आप नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर आप देखना शुरू कर दोगे तो फिर बोलना शुरू करोगे, और बोलना शुरू करोगे तो सुनना शुरू हो जाएगा। आप आए थे आत्मचिंतन के लिए और आप आश्रम चिंतन में लग जाएंगे। समझ में आ रहा है?
ब्रह्मचारियों को ये शिक्षा दी जाती है। और जब आप लोग शिविर में आते हैं तो आप लोगों को भी यही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको जैसा मिल रहा है आपको सुखपूर्वक उसे खाना है। पहले ही बता दिया जाता है कि आपके घर के जैसे सुख आपको यहां मिलने वाले नहीं है, इसलिए 5 दिन 7 दिन के लिए आप शिविर में आए हैं तो तपस्वी जीवन जीजिए। महानुभावों, जो तपस्वी जीवन जीने का भाव लेकर के शिविर में आते हैं वो मौन का पालन करते हैं, मोबाइल को दूर रख देते हैं और सब प्रकार से संतुष्ट होते हैं और बड़ी उपलब्धियां उनको होती हैं। लेकिन जो कंपैरिजन करने लग जाते हैं वो या तो तीसरे दिन शिविर को छोड़ करके चले जाते हैं अथवा अंतिम दिन पर्याप्त सुझाव दे करके जाते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रयोगशाला है, एक छोटा सा ट्यूशन है। आप आकर के देखें तो सही, करके देखें तो सही कि कैसा लगता है। इसलिए क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर कराए जाते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन से, ना तो मैं किसी की हंसी उड़ाऊंगा, ना ही किसी के प्रति भौं ही टेढ़ी करूंगा। मेरे मुख पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी और मैं समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखूंगा। व्यवहार में यह मुख्य है कि यदि कोई व्यक्ति हमसे कमजोर है, कमतर है, कम बुद्धिमान है, कम ज्ञानवान है, कम रूपवान है, कम है, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा ही। जब वो गड़बड़ करता है तो आप उसकी गड़बड़ को देख करके सहसा हंस पड़ते हैं और ये हंसना एक प्रकार से उसका अपमान होता है। आप विचार कीजिए, कोई आप पर हंसता हो तो आपको कैसा लगता होगा। जब कुछ गलतियां, कुछ मूर्खता, कुछ त्रुटियां, कुछ एरर आपसे हो जाते हैं, तब आपको कोई देखता है तो आपको कैसा लगता है? आपको बुरा लगता है। यो आत्मना प्रतिकूलानि परिसामना समाचरित। व्यवहार कहता है जो व्यवहार आपको स्वयं के लिए ठीक नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो। तो इसलिए हम किसी की हंसी ना उड़ाएं और किसी के प्रति भौं टेढ़ी ना करें, बड़ी बात है। ये दोनों ही विपरीत स्थितियां हैं। हंसी ना उड़ाना यानी उसको समझना, उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करना, और भौं टेढ़ी करने का मतलब क्या है? प्रतिक्रिया। आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपको कुछ अनुकूल नहीं लगा तो आपने अपनी भौहें टेढ़ी कर दी, यानी आप एग्रेसिव होने को हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, तो इस व्यवहार को भी यहां शांत करने के लिए बोला। आप ये व्यवहार भी नहीं करेंगे। आपका चेहरा स्माइल वाला होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होने चाहिए और सभी इंद्रियों को आपको वश में रखना चाहिए। तो अर्जुन से युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रिय अर्जुन, भोजन की चिंता नहीं करना। स्वभाव आगे आगे चलता है, भोजन भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सर्दी गर्मी आदि विरोधी द्वंद्व भी आते जाते रहते हैं, अतः इनकी चिंता मैं छोड़ दूंगा। यह कितना बड़ा विचार है। भूख लगेगी, भोजन मिल जाएगा। हमें भोजन करना आता है, यानी हम काम चलाना जानते हैं, यानी कि हम कम में संतुष्ट रहना जानते हैं, यानी कि हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना जानते हैं। भोजन की चिंता नहीं है, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? सर्दी शाश्वत नहीं है, गर्मी शाश्वत नहीं है, सदा नहीं रहेगी, आएगी और जाएगी। कितनी बड़ी विचारधारा है, कितना बड़ा चिंतन उन समय के मनस्वियों का, तपस्वियों का, सन्यासियों का, विरक्तों का होता होगा। और हम क्या मान लेते हैं कि कायर लोग हैं, वो पलायनवादी लोग हैं, वो जाकर के जंगलों में रहते हैं। जरा खुद तो जाकर के देखें, खुद तो विचार करके देखें कि मुनियों तपस्वियों का जीवन कैसे होता है। अल्पम वा स्वादु वा भोज्यम पूर्वा लाभेन जातुचित अन्येषु अपि चरे लाभम अलाभे सप्तपूरयन। भिक्षा थोड़ी मिले या स्वादहीन मिले, इसका विचार मैं नहीं करूंगा। यदि कभी एक घर से भिक्षा नहीं मिली तो दूसरे घर में चला जाऊंगा, मिल गई तो अत्युत्तम और नहीं मिली तो क्रमशः 7 घरों में जाने का प्रयास करूंगा, 8वें घर में फिर भी नहीं जाऊंगा। भिक्षा वाला जीवन। अब विरक्त व्यक्ति कहां भिक्षा लेगा? उसको ग्राम्य भोजन का मना कर रखा है। विचार कर रहे हैं? उसको ग्राम्य भोजन का मना कर रखा है, तो वन में ही जो लोग रह रहे हैं, वन में ही जो वास कर रहे हैं, उन वनवासियों के पास जाकर के भिक्षा मांगना।
और पिछले प्रसंग में हमने क्या देखा, एक एक पेड़ से भिक्षा मांगूंगा। जब मनुष्य से भिक्षा नहीं मिलेगी तो मुनि किससे भिक्षा मांगेगा? वृक्ष से। कितना उत्तम भाव है, कितना सुंदर भाव है। वृक्ष से भिक्षा मांगना। आम का पेड़ लगा है तो आम का सत्यानाश नहीं करेंगे, इतना फलों को नहीं तोड़ा जाएगा कि दोबारा आने की आवश्यकता ही ना पड़े। बस जो टूट करके स्वाभाविक रूप से धरती पर गिर गए होंगे और जितने में उनकी आवश्यकता होगी बस उतना ही वो लेने का प्रयास करेंगे। ये है भिक्षा, वृक्षों से। तो जो फलदार वृक्ष हैं उन वृक्षों के पास जाएंगे और भिक्षा का प्रयोग करेंगे। लेकिन फलदार वृक्ष तो सदा रहते नहीं हैं। क्या सदा फलदार वृक्ष फल देते हैं? नहीं देते। तो महानुभावों जो औषधियों के विषय में जानते हैं वो बताते हैं कि इनका रस पी लेने मात्र से इतने घंटे तक की एनर्जी मिल जाती है, इनकी पत्तियों को चख लेने मात्र से, इनकी चटनी बना लेने मात्र से, इनके डंठल का प्रयोग कर लेने मात्र से इतने लंबे समय तक एनर्जी मिल जाती है, भूख नहीं लगती। ऐसी औषधियां जंगलों में होती हैं। यानी कि उनको फिर आयुर्वेद का भी पर्याप्त ज्ञान होता होगा अथवा वहां जाकर के करा दिया जाता होगा, क्योंकि आप इस व्यवस्था में जा रहे हैं तो आपको सारे प्रिकॉशंस बता दिए जाएंगे। तो कितनी उत्तम बात है कि वो तनों से, वृक्षों से, फूलों से, पत्तियों से अपनी भूख की निवृत्ति कर रहे हैं। और एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, क्योंकि गारंटी नहीं है उसके पास हो। भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, आजीविका तो विशेष है नहीं, भिक्षा मांगने वाले बहुत हैं, भिक्षा देने वाले कम हैं। समझ में आ रहा है ना? तो किसी दिन कोई व्यक्ति भिक्षा देने में समर्थ ना होगा तो वो क्या करेगा? आज के लिए क्षमा, यही होगा। तो ऐसी स्थिति में फिर वो क्या करेगा? दूसरे के घर में जाएगा। तो मैक्सिमम कितने घरों में जाना है? बोले 7 घरों में जाऊंगा, 8वें में नहीं जाऊंगा। ब्रह्मचारी को 5 घरों का बोला है, या वानप्रस्थी 7 घरों में जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। कुछ मिले या ना मिले, दोनों ही अवस्था में मेरी दृष्टि समान होगी। मैं महान तप में संलग्न रहकर ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा जिसे जीने या मरने के इच्छुक लोग किया करते हैं। यानी हम वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसे अन्य लोग करते हैं अथवा जैसा हम कर चुके हैं। जिस रास्ते को हम छोड़ चुके हैं उस रास्ते पर फिर से नहीं चलेंगे, ये कह रहे हैं। जिस भोग विलास की जिंदगी को हम जी चुके हैं और जी करके जिसे त्याग चुके हैं उसको फिर से हम अपने जीवन में आगे स्वीकारेंगे नहीं, ये कह रहे हैं। कि जितना मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, दोनों स्थिति में वो समान व्यवहार रखेंगे। और जीवितम मरणम चैव नाभिनंदन न च दुषन वास्येकम तक्षतो बाहु चंदनैकम उक्षत ना कल्याणम चिंतित न उभयो तयो। कह रहे हैं ना तो मैं जीवन का अभिनंदन करूंगा, न मृत्यु से द्वेष करूंगा। यह बड़ी बात है, सभी को समझने के लिए है। लोग मानते हैं कि जो सन्यासी हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं, मुनि हो जाते हैं, वो समाधि लेना चाहते हैं और समाधि लेने में क्या करते हैं? बोले वो शरीर का परित्याग कर देते हैं। और जो शरीर को परित्याग करने की परिभाषाएं उनकी हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो सुसाइड है, आत्महत्या है। और शास्त्र आत्महत्या का निषेध करता है। लेकिन वर्तमान में जो समाधि के प्रसंग चल पड़े हैं कि जल समाधि ले ली, भूमि समाधि ले ली, ये आत्महत्या है। शास्त्र में इसका निषेध किया गया है। तो कह रहे ना तो मैं जीवन का अभिनंदन करूंगा, न मृत्यु से ही द्वेष करूंगा। यानी उसे जीने की आशा भी नहीं है और मृत्यु का कोई भय भी नहीं है, समदृष्टि समान दृष्टि में है। ये स्थिति होती है विदेह योगियों की। यह सामान्य वानप्रस्थी की बात नहीं है। जो विदेह हो चुके हैं, जो समाधि प्राप्त हो चुके हैं, जो ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके हैं, ईश्वर की
ईश्वर का जो अनुभव कर चुके हैं उनकी ये स्थिति होती है कि वो जीवन और मृत्यु के प्रति उनकी समदृष्टि रहती है। जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं, समाधि के प्रसंगों को पढ़ते हैं, तो ये चीजें निकल करके आती हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, क्लेश दग्ध बीज हो गए, तो क्या वो जिएगा? प्रश्न ये खड़ा होता है। समझ पा रहे हैं आप? क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं, असंप्रज्ञात समाधि लग गई है, ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, तो वो विदेह योगी हो जाता है। यानी उस समय वो केवल टाइम पास कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि समाधि लग चुकी है, ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, तो अब वो कुछ योग क्रियाएं करेगा और अपने शरीर को छोड़ करके वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, शरीर को त्याग देगा। ऐसी स्थिति नहीं आई है। जब शरीर छूटना होगा तब छूट जाएगा। इस शरीर में रहने का भी कोई मोह नहीं है और इसे छोड़ने का भी कोई मोह नहीं है। ये बात है। ये बात सभी कथाकारों को समझना चाहिए, सभी समाज के लोगों को समझना चाहिए, जो ऐसा मानते हैं कि जब समाधि लेना होता है तो व्यक्ति शरीर को त्याग देता है। इस बात को सभी को समझना चाहिए। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जल समाधि ली, और जल समाधि पर भी लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। जल समाधि को अगर हम कठोर शब्दों में प्रयोग करें तो क्या बोला जाएगा? जल में डूब करके मर गए। लेकिन उनको अच्छे शब्दों में क्या कह दिया? जल समाधि। तो विचार करना पड़ेगा कि मुनियों का जीवन तो ऐसा रहा, फिर ये जल समाधि से क्या समझाना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि जब वनवास हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, तो बलराम जी जंगल में गए तो उनको सांप ने खा लिया, सांप ने डस लिया और श्री कृष्ण जी का वध कर दिया गया। ये बात कहते हैं ना लोग, और इसके भी अलग अलग तरीके से मायने निकालने का प्रयास करते हैं। महानुभावों, स्थिति यही है कि ना तो जीवन का अभिनंदन किया जा रहा और ना ही मृत्यु से द्वेष किया जा रहा। जब श्री कृष्णचंद्र जी जाते हैं तो वो कहते हैं कि बलराम जी के नाग निकल रहा था। नाग प्राण का नाम है, यानी उस समय उनके प्राण निकल चुके थे और वो धरती पर पड़े हुए थे। यानी वहां की स्थिति ये आती कि वो समाधि अवस्था में थे और तब उनका शरीर छूटा है। और श्री कृष्ण जी के लिए भी क्या प्रसंग आता है कि वो साधना में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, थक चुके होते हैं और थक चुकने के बाद वो शवासन में लेट जाते हैं। शवासन में लेटते हैं, एक शब्द भेदी बाण आता है, एक मर्म भेदी बाण आता है जो उनके तलवे में लगता है और उनका प्राणांत हो जाता है। जिसको पितामह भीष्म के तीर ना मार सके। बहुत सारे तीर श्री कृष्ण जी ने अपनी छाती पर झेले अर्जुन को बचाने के लिए। वो तीर अर्जुन को ना मार सके, क्या एक पैर में लगने वाला तीर श्री कृष्ण जी को मार देता? क्या वो मर्म भेदी नहीं था? जो छाती में तीर लग रहे थे, क्या वो मर्म भेदी नहीं थे? दोनों ही थे। पर उस समय प्रसंग दूसरा था, युद्ध था, और यहां पर अंतिम यात्रा का प्रसंग चल रहा था। यानी जीवन और मृत्यु के प्रति समदृष्टि, बस वो बहाना मात्र था कि तीर लगा और प्राण छूट गए, सुसाइड नहीं है। तो चीजों को समझना चाहिए। लोग गलत तरीके से इन चीजों को प्रस्तुत करते हैं कि वानप्रस्थियों का, मुनियों का, तपस्वियों का जीवन कैसे होता है, अथवा वो अंतिम समाधि लेते हैं तो किस प्रकार से लेते हैं। तो शीघ्रता से प्रसंग को पूरा करते हुए कहता हूं कि यदि एक मनुष्य मेरी भुजा को बसूले से काट दे और दूसरा व्यक्ति दूसरी भुजा को चंदन मिश्रित से जल सींचता हो, यानी दूसरा व्यक्ति दूसरी भुजा को चंदन से मिश्रित जल से सींचता हो, तो ना तो मैं पहले का अमंगल सोचूंगा, ना ही दूसरे का मंगल सोचूंगा। युधिष्ठिर ऐसी बात कह रहे हैं। यानी ऐसी स्थिति उस समय की थी, उस प्रकार की उग्र तपश्चरण उस जमाने में थे। लोगों की साधना इतनी उच्च स्तर की थी। दधीची ऋषि का आपने नाम सुना है ना? दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी। कितनी बड़ी बात है।
सर्वस्व दे दिया। तो ये विचार करने की बात है कि कितना उग्र तपश्चरण उस जमाने में हुआ करता था। इस प्रकार वीतराग होकर विचरने से मुझे शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। अज्ञान में फंसे होने के कारण तृष्णा ने मुझसे बड़े बड़े पाप कराए हैं। इस संसार में जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, शारीरिक रोग और मानसिक वेदनाओं का आक्रमण तो होता ही रहता है, जिससे यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता। जो अपार सा प्रतीत होने वाला इस संसार को त्याग देता है, उसी को सुख मिलता है। तो सुख कहां मिलेगा? विरक्त में, त्याग में, वैराग्य में सुख है। इसमें सुख नहीं है जिसमें संसार चलता है, क्योंकि यहां तो जन्म की समस्या, मृत्यु की समस्या, वृद्ध अवस्था की समस्या है, शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं और फिर कुछ आक्रमण भी है। इसके कारण से कभी भी कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहता। तो यदि स्वस्थ रहना है, स्वयं में स्थित रहना है, आत्मस्थित रहना है, तो बोले सांसारिक विषय वासनाओं से हट करके हमें तपस्वी जीवन को धारण करना पड़ेगा। तो संक्षिप्तः ये हमने जाना कि महाभारत कालीन युग में अथवा उनसे पहले के लोगों का कैसा तपस्वी जीवन हुआ करता था, कैसे मुनि हुआ करते थे, कैसे तपस्वी हुआ करते थे, कैसे सन्यासी हुआ करते थे, कैसे वनवासी लोग हुआ करते थे। उसका एक लक्षण, एक दृष्टांत, एक छोटी सी झलक हमने इस युधिष्ठिर और अर्जुन संवाद से समझने का प्रयास किया। कुछ कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।